अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसी दुनिया भी है जहां का टेम्परेचर -228 डिग्री तक गिर जाता है। एक ऐसा शहर अंगेज़ मकाम जहां बर्फ़ के पहाड़ तो हैं, लेकिन उनमें पानी के नहीं बल्कि जमी हुई जहर की बर्फ़ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लूटो की, जिसे हम बरसों तक नवा प्लानेट मानते रहे, मगर फिर अचानक साइंसदानों ने उसे प्लानेट की लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया। आखिर प्लूटो के साथ ऐसा क्या हुआ और उसकी सतह पर मौजूद ये दिल का निशान क्या राज छिपाए हुए हैं? चलिए जानते हैं। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का एक बहुत ही दिलचस्प और पुरस्कार हिस्सा है। एक लंबे अरसे तक इसे नवा प्लानेट माना जाता था, लेकिन साइंस की नई डिस्कवरीज़ ने इसकी हैसियत बदल दी। प्लूटो को फरवरी 1930 में अमरीकी माहिर फल्कियात क्लाइड टोम्बा ने डिस्कवर किया था। ये सूरज से तकरीबन 5.9 अरब किलोमीटर दूर है। इसी वजह से सूरज की रोशनी को प्लूटो तक पहुंचने में 5.5 घंटे लगते हैं। प्लूटो को डिस्कवर होने के बाद से 2006 तक सोलर सिस्टम का नवा प्लानेट माना जाता था, लेकिन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लानेट की तारीफ बदल दी। अब किसी भी खलाई जिस्म को बाकायदा प्लानेट कहलाने के लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती हैं। नंबर 1, वह सूरज के गिर्द चक्कर लगाता हो। प्लूटो ये करता है। उसकी अपनी ग्रेविटी इतनी हो कि वह गोल शक्ल इख्तियार कर सके। प्लूटो ये भी करता है। प्लूटो तीसरी शर्त पर पूरा नहीं उतरा, क्योंकि उसका ऑर्बिट काइपर बेल्ट नामी इलाके में है, जहां बर्फाती चट्टानों और दूसरे बौने सैयारों का हुजूम है। इसलिए अगस्त 2006 में उसे प्लानेट के दर्जे से हटाकर बौना सैयारा डवार्फ प्लानेट करार दे दिया गया। प्लूटो बहुत छोटा है। यह हमारे चाँद से भी छोटा है और इसका रकबा अमेरिका के कुल रकबे के बराबर है। इसकी सतह ज़्यादातर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ़ से ढकी हुई है। यहाँ बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ और मैदान हैं। प्लूटो की सतह पर एक मशहूर दिल की शक्ल का बड़ा मैदान है, जिसे टोम्बा रेजियो कहा जाता है। यह बुनियादी तौर पर नाइट्रोजन की बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। प्लूटो अपने एक्सिस पर बहुत आहिस्ता घूमता है। इसका एक दिन ज़मीन के तकरीबन 6.4 दिनों के बराबर होता है। सूरज का एक चक्कर पूरा करने में प्लूटो को ज़मीन के 248 साल लगते हैं। यानी जब से ये डिस्कवर हुआ है, उसने अभी तक सूरज का एक चक्कर भी पूरा नहीं किया। प्लूटो का ऑर्बिट अंडे की शक्ल का और तिरछा है। चक्कर काटते हुए कभी कभी ये नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर आ जाता है और कुछ अरसे के लिए नेपच्यून से भी ज़्यादा सूरज के करीब हो जाता है। इंसानों ने प्लूटो को करीब से देखने के लिए 2006 में नासा का एक खलाई जहाज़ न्यू होराइजन्स रवाना किया। उस जहाज़ ने 9 साल का लंबा सफ़र तय करने के बाद जुलाई 2015 में प्लूटो के करीब से गुज़रकर उसकी पहली वाज़ा और ख़ूबसूरत तस्वीर ज़मीन पर भेजी, जिससे हमें उसकी बर्फ़ाती दुनिया और दिल की शक्ल के मैदान का पता चला।